सोचिए अर्शद भाई, अगर हेमल भाई का रिश्ता उस काली कलुटी रानी से हो जाता और वो भूरा उर्फ काला भालू की जीजा बन जाते तो क्या होता? क्या होता? वो काला भालू हेमल को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता और फोन पे धमकी देने का काम हेमल को सौंप देता। हेमल को कॉल सेंटर में फोन पे बात करने का तजुर्बा तो है ही। हाँ। फिर तो हेमल भाई सबसे पहले प्रवीण भाई को फोन लगाते। हेलो प्रवीण भाई, मैं काला भालू का जीजा काला हिरण बोल रहा हूँ। शाम होने से पहले मेरी बीबी रानी के लिए 4 साड़ियाँ पहुंचा देना, वरना। क्या बोल रही है बेबी तू? पहली बात तो ये कि मैं किसी भालू वालू का जीजा बनूंगा नहीं, और बदकिस्मती से अगर बन भी गया तो प्रवीण भाई के साथ ऐसा करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। क्यों? आपको उनसे बदला नहीं लेना? उन्होंने तो हमेशा आपके खिलाफ बोला है। उन्होंने सिर्फ बोला है, कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ निवेद का वो दिन? तब प्रवीण भाई ने साबित कर दिया था कि वो मुझे मां के पेट से जन्मा हुआ अपना सगा भाई मानते हैं। और ये गाल पे क्या है लाल लाल? केचप? अच्छा, मतलब कोने में छिप छिप के बाहर की चीजें खा रहा था। क्या खा रहा था? बर्गर? हाँ, अच्छा, इसीलिए हमारे साथ खाने के लिए नहीं आया तू? नहीं नहीं प्रवीण भाई, मुझे मालूम है किस लिए नहीं आया। इसका हम लोग के साथ खून पसीने का रिश्ता नहीं है ना, इसलिए नहीं आया। हाँ? अरे नहीं नहीं प्रवीण भाई, दरअसल मुझे भूख नहीं है ना, इसलिए। झूठ मत बोल हेमल। देख, मैंने तुझे बोला था कि निवेद का मांस खाना है, चल खाते हैं, तो तूने क्या बोला था? निवेद खराब हो जाएगा क्योंकि तेरा हम लोग के साथ खून पसीने का रिश्ता नहीं है। बोला था कि नहीं बोला था? एक झापड़ मारूं तुझे? ऐसा सोचा है कैसे तूने? हाँ, ऐसे ऐसे करके। मेरे सोचने ना सोचने से क्या होता है प्रवीण भाई? अब जो है वो है। होना मायने नहीं रखता, मानना मायने रखता है, समझा? हम सब भाई घर में पैसे देते हैं। वैसे मैं तुझे घर में पैसे देने के लिए क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं मानता हूं कि तू हमारा सगा भाई है। अर्शद भाई, हाँ। आप चल रहे हैं मेरे साथ मॉल में? मुझे प्रवीण भाई के लिए गिफ्ट खरीदनी है, जूते। बिल्कुल ठीक कहा था प्रवीण भाई ने, ये चैटिंग मेटिंग का चक्कर ही बेकार है। और वैसे भी अच्छी लड़की तो मेरी किस्मत में है ही नहीं। नहीं मफतलाल, सिर्फ तेरी ही किस्मत में अच्छी लड़की लिखी है। हर्षद भाई, हेमल भाई, बेबी बेन, चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। अभी तो कह रहे थे कि भूख लगी है, पता नहीं क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं ये लोग। भाभी, हम बैठ जाते हैं, चलिए। प्रवीणा, हाँ। पहले तू बैठ, मैं तुझे खिलाऊंगी। तूने मेरे लिए कितनी डांट खाई, कितने ताने सुने। हाँ, फ्री में थोड़ी सुने, मेरा एक फेवर आप पे उधार है। याद है? हाँ, मुझे हेमल भाई की तरफ फंसाऊंगी। ओके। टीला भाभी, एक बात कहूं, अगर आप भूल भी गई ना, फिर भी नो प्रॉब्लम, एनीथिंग फॉर लेडी लोहाना। अच्छा, तो बैठ इधर, बैठ। जय महामाया, देवरानी प्रवीणा, मैं किचन से आई हूँ और आपके लिए भोजन लाई हूँ। ओके। अरे बेबी बेन, चलिए, कहाँ रह गए सब? मतलब क्वीन पायल ने जो सेलफोन नंबर दिया है हेमल हैंडसम ईमेल को, वो किसी लोकल डॉन काला भालू के नाम नहीं है। प्रवीण भाई को सबसे पहले डांटने की शुरुआत कौन करेगा? बेबी तू नहीं। क्या हुआ? आपने झूठ बोलने का अफसोस तो कर लिया है, और क्यों कर रहे हो? ये अफसोस किसी और बात का है हर्षद। मतलब लड़की अच्छी है? नहीं, तो अरे बहुत ज्यादा अच्छी है। पहले इसकी जिंदगी में वो आई थी ना फाल्गुनी,
अरे प्रवीण भाई, फाल्गुनी को तो मैं कब का भूल चुका हूँ। और मैं खुश था ये सोच कर के इसकी जिंदगी से बंगले वाली गई। अरे आप बंगला बंगला छोड़िए ना, ये रियल क्वीन पायल के बारे में बताइए ना। बैंड्रा वेस्ट में बैंड स्टैंड पे एक बहुत बड़ा सफेद बंगलो है। वो मार्फतिया बंगलो। हाँ, वो लड़की उस मार्फतिया बंगलो की वारिस है। मुंबई के सबसे बड़े कैटरर देवेंद्र मार्फतिया की इकलौती बेटी पायल मार्फतिया। फाल्गुने से भी 10 गुना बड़ी पार्टी है वो। पायल मार्फतिया, एक मिनट, पायल मार्फतिया ना? अरे ये खबर अखबार में छपवाएगी क्या? अरे ऑलरेडी छपी है, वो भी पेज 3 पर। पायल मार्फतिया, पायल? पेज 3 पर्सनालिटी हेमल भाई। अरे किसी का मैसेज आया है, देखो। अरे छोड़े ना, होगा हेमल भाई का मैसेज। पायल, पायल का मैसेज आया। पायल, पायल। Are you there, handsome Himal? Yeah. अरे देख क्या रहा, यस बोल। अरे नहीं, I thought I had lost you. लो, ऐसे लगा आप हाथ से गए। पूछ पूछ, कब मिलेगी पूछ। टुनाइट एट 8 PM। आज ही रात 8 बजे मिलने को तैयार हो गई है प्रवीण भाई। ओके। प्रवीण भाई, थैंक यू, थैंक यू। आज आपकी वजह से मैं पायल को फेस टू फेस मिलूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोल के और जान मत जला मेरी। नहीं नहीं प्रवीण भाई, मैं जानता हूँ, हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा होता तो आपको थोड़ी जलन होती है, लेकिन आप मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रवीण भाई। और शायद हर वक्त इसे ही क्यों अच्छी लड़की मिलती है। प्रवीणा।